अपनी पत्नी के मौत के बाद राम प्रसाद को उनकी बेटी अंजू और दामाद राजेश उनको अपने घर ग्वालियर ले आए। वह बेटी के घर रहना तो नहीं चाहते थे, पर उनके बहुत कहने पर कि आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे और हम भी तो यहाँ अकेले हैं, वो आखिर में मान गए और अपना अमृतसर में पुश्तैनी घर बेचकर यहाँ बेटी के घर आ गए। उनकी बेटी का घर बहुत बड़ा था, नौकर चाकर थे, किसी सुविधा की कोई कमी नहीं थी। बेटी के सास ससुर का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। बेटी के 2 बच्चे थे, 12 वर्ष का बेटा अनमोल और 10 वर्ष की बेटी स्नेहा। बेटी और दामाद दोनों एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। सुबह 9 बजे निकल जाते और शाम को 5 बजे आते। शुरू में उन्हें यहाँ आकर कुछ अजीब लगा था कि बेटी और दामाद के घर वो कैसे रहेंगे। सोचते लोग क्या कहेंगे, पर उनके प्यार और सेवा ने उनकी सारी झिझक और दुविधा दूर कर दी। बच्चे नानू नानू कहते उनके आगे पीछे घूमते रहते। वो भी बच्चों का खूब ख्याल रखते। बच्चों को घर से दूर स्कूल की बस के स्टैंड पर छोड़ आते और ले आते। बच्चों और बेटी और दामाद की अनुपस्थिति में वह सैर करते, धूप सेकते। कभी कभी किसी पड़ोसी से अपने जैसे वृद्ध से मिल लेते और दोपहर में कुछ देर टेलीविज़न देखते और कुछ देर के लिए सो जाते। शाम को बच्चे स्कूल से आ जाते तो उनको पढ़ाई और होमवर्क में मदद करते या उनके साथ खेलते। राम प्रसाद को सरकारी पेंशन आती थी, इसलिए वह आर्थिक रूप से कभी बोझ नहीं बने, बल्कि अपनी ओर से घर के संचालन में योगदान करते। इसी प्रकार राम प्रसाद जी का बुढ़ापा अच्छा कट रहा था। एक रोज उनके एक पड़ोसी ने पूछा, राम प्रसाद जी, क्या आपको अपनी बेटी के घर यूँ रहना अजीब नहीं लगता? इतनी सहजता से आप कैसे रह लेते हैं? राम प्रसाद जी ने उत्तर दिया, देखो मित्र, मैं एक परिवार के सदस्य की तरह रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपना काम खुद करूँ, किसी पर बोझ न बनूँ। घर के संचालन में हर प्रकार से योगदान करता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई टोका टोकी नहीं करता, सबको प्राइवेसी और स्पेस देता हूँ। और बेटी, दामाद और बच्चे सब मेरा आदर करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। जैसे आप बेटे और बहू के साथ अपनेपन और प्यार से रहते हैं, वैसे ही मैं बेटी के घर। कौन कहता है कि बेटियां पराई होती है और उनके घर नहीं रहा जा सकता? तुम ठीक कहते हो दोस्त, बस समझ और सोच का फर्क है, उनके मित्र ने कहा।